मुझे लगा तुम मर गए। शुक्र है जिंदा हो तुम। मैं जिंदा हूं, तुम भी जिंदा हो। आराम कर लो अब। यूसुफ, यूसुफ, यूसुफ ठीक है ना? ठीक है यूसुफ। तुम्हें आराम की जरूरत है। वो मेरा हाथ दब गया था इसलिए हो गया है शायद। बगैर हाथ मोड़े कुछ हो नहीं रहा मुझसे। अगर तुम हरकत नहीं कर सकती तो मत करना प्लीज। जल्द से जल्द घर लौटना चाहती हो तो वही करो जो जरूरी है। यूसुफ घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो परेशान हो रहा है। तुम्हारी गैर मौजूदगी से बेचैन है वो। तुम्हारी आवाज में कहानियां सुनना चाहता है। मेरी आवाज में वो जो भी कहानी सुनेगा आपसे, उन सारी कहानियों में तुम ही हीरो हो यमान। बहरहाल, अगर तुम चाहती हो कि यूसुफ ठीक रहे तो तुम्हें जल्दी सेहतयाब होना होगा। अब तुम बेहतर हो? बेहतर हूं।
बेटी, तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल उतरा हुआ है। तुम्हारा ये हाल किसने किया? तुम्हें कौन कत्ल करना चाहता है? मामला क्या है आखिर? तुम्हें ये मैसेजेस देखने चाहिए अली। खालिद नामी एक शख्स है। मेरी पेश की गई गवाही की वजह से उसकी रिहाई नामुमकिन हो गई है। इसी की वजह से वो मुझे किसी के जरिए धमकियां दिलवा रहा है। वो चाहते हैं कि तुम सबूत पेश ना करो और उसका केस छोड़ दो, क्या यही बात है? जब उसने देखा कि वो रिहा नहीं हो सकता तो उसने इन बदमाशों से डील कर ली। तो वो बदमाश अब आपको मारने की धमकियां दे रहे हैं? मैंने जब मौत की धमकी का मैसेज पढ़ा तो मैं डर गई। वो तुम्हें मारना चाहते हैं? अली, मैं खौफज़दा हूँ। आपकी बातों से तो ये लोग मुझे बहुत खतरनाक लगते हैं। तुम्हारी तरफ से केस छोड़ने में देर हो गई है। जब तक तुम्हारे पास वो सबूत मौजूद हैं, वो तुम्हें परेशान करते रहेंगे। अब मैं क्या करूँगी? उन लोगों को मेरे घर का पता भी मालूम है। डरो मत मेरी बेटी, कुछ अरसा यहाँ आके रुक जाओ हम सबके साथ। अली, जब तक ये मामला सुलझ न जाए ये यही रहेगी हमारे साथ। यमान, तुम ठीक हो? क्या मुझे इन सबको जोड़ना होगा ऑफिसर? हाँ, ठीक से जोड़ना। ये तो बहुत आसान है। ये काम तो मैं आराम से कर लूंगी। चलो आओ, इन्हें अंदर लेकर चलते हैं। बेगम, अब तुम यहीं पर रहोगी। अब अली को इससे दूर करके और अपनी तरफ मुतवज्जह करना सिर्फ तुम पर है। यमान, क्या परेशानी है? मैं खौफज़दा हूँ आरिफ बाबा।
सलीम, तुम ठीक तो हो? मुझे सुन रही हो तुम सहर? सलीम, खुदा का शुक्र है ठीक हो तुम। तुमने अपनी जान की परवाह किए बगैर बचाया मुझे। तुम्हारा एहसान रहेगा मुझ पे हमेशा। पहली मर्तबा खौफ महसूस कर रहा हूं मैं। यमान करीमली जो किसी से भी कभी नहीं डरता था, अब वो डरने लगा है। मैं पिछले 3 दिन तक जो कुछ महसूस करता रहा, आज उसका हाथ थामते हुए मैंने जो कुछ महसूस किया, मैं उससे डर रहा हूं। लोग जिस चीज को नहीं जानते उससे डरते हैं। तुमने जो रास्ता चुना है, न जानते हो न पहचानते हो उसे, इसीलिए महसूस करते हो ऐसा। मैं इस रास्ते पर नहीं चल सकता, क्योंकि मैं नहीं जानता इस पे कैसे चलना है। तुम चलोगे, पहले तुम अपने होल से बाहर निकलो। ना तो तुम अपने एहसासात को छुपाओगे और ना ही फरार होगे। तुम बिल्कुल डरोगे नहीं। आग का लिबास पहन लिया है अब तुमने। ना तो तुम इसे उतार सकते हो और ना ही खुद को जलने से रोक सकते हो। हत्ता कि तुम्हारा खोल भी तुम्हें नहीं बचा सकता। अब असल सवाल यह है यमान, अगर तुम इस रास्ते पर चलते हो तो जब तुम इस दायरे में हो, तुम इस आग को अपना महबूब समझोगे। इसके लिए तैयार हो? तुमने जवाब नहीं दिया मुझे। दूर बैठे रहोगे या इससे आगे बढ़कर इससे गुजरोगे भी बेटे? अब यह फैसला तुम्हें करना है यमान।
अंदर जो कुछ हुआ मुझे याद नहीं है ठीक से। बस इतना याद है कि बेहोश हो गई थी मैं। तुमने अगर मुझे ना बचाया होता तो शायद मैं जिंदा ना होती अभी। सहर, दरअसल मैं सहर, तुम ठीक तो हो ना बेटा? इंशाल्लाह तुम्हें कुछ नहीं होगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची ठीक है। जो होना था हो गया नादरा आंटी। देखिए अब बिल्कुल ठीक हूं मैं। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए। बाद में आऊंगा तुमसे मिलने। अगर तुम इन्हें नहीं छोड़ सकती तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, मगर अभी थोड़ा सा मुझे काम है। ठीक है ऑफिसर। हाँ, क्या तुम कॉफी पियोगे? क्यों नहीं, अपने लिए भी बना लेना। क्या आप दोनों कॉफी पीना चाहेंगी? किरास, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो, अली ने तुम्हारे लिए काम ढूंढा है। अली की तारीफ करो, इधर उधर ना घूमो और अपने काम से काम रखो। तुम कॉफी पीने की बात मत करो। बेगम मेरे लिए कॉफी बना सकती है, ठीक है? आप ठीक कह रही हैं खाला। बेटी, अगर तुम्हें परेशानी ना हो तो मेरे लिए कॉफी बना दोगी? मैं बना देती हूँ आंटी, इसमें क्या मसला है? किरास, तुम अपना काम कर लो, मैं बनाकर दे दूंगी इन्हें। शुक्रिया। शुक्र है तुम्हें होश आ गया सहर। तुमने तो हमें डरा ही दिया था। ओजान का क्या हुआ फिर? अभी उसके बारे में मत सोचो, तुम सेहत पर तवज्जो दो। फिरात, बताओ क्या हुआ उसके साथ? वो आईसीयू में है, उसकी हालत नाजुक है। तुमने कहा आईसीयू में है, तो यानी मतलब वो इस वक्त इसी हॉस्पिटल में है? देखो बेटा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना, उसे भी कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। अब तुम दोनों कोई बात नहीं करोगे। मरीज से ज्यादा बात ना कीजिए, आपको पता भी है इन्हें आराम की जरूरत है। ठीक है, हम जा रहे हैं बस। चले अम्मी। सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची। अपना ख्याल रखना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखना होगा। फिक्र मत कीजिए नादरा आंटी, मैं ठीक हूँ, आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा। तुम्हारे लिए ये सब किया है मैंने ताकि तुम्हें ज्यादा तकलीफ ना हो। हम बस इससे आराम से सो जाएंगे और उसके बाद कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं।
तुम चलोगे, पहले तुम अपने होल से बाहर निकलो। ना तो तुम अपने एहसासात को छुपाओगे और ना ही फरार होगे। तुम बिल्कुल डरोगे नहीं। आग का लिबास पहन लिया है अब तुमने। ना तो तुम इसे उतार सकते हो और ना ही खुद को जलने से रोक सकते हो। हत्ता कि तुम्हारा होल भी तुम्हें नहीं बचा सकता। अब असल सवाल यह है यमान, अगर तुम इस रास्ते पर चलते हो तो जब तुम इस दायरे में हो तुम इस आग को अपना महबूब समझोगे। इसके लिए तैयार हो? मैं भी सोच ही रही थी, मौका नहीं मिला। बैठो बात करें। तुम्हें गोली लगी तो लगा मर गए तुम। बहुत डर गई थी मैं। वो लम्हा, वो तो नजरों से हट ही नहीं रहा मेरी। तो कैसा है जख्म? अब ठीक है? तुम मेरी फिक्र मत करो। तुम कैसी हो? बस थोड़ी थकन है और कुछ भी नहीं। क्या वाकई तुम ठीक हो? हाँ, बस मेरे मेदे में दर्द है थोड़ा सा भी, लेकिन कोई फिक्र की बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा ऐसा होता है। मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं? मुझे दवा चाहिए। मैं नर्स को बुलाता हूं। ओके। पहले तुम अपने होल से बाहर निकलो। ना तो तुम अपने एहसासात को छुपाओगे और ना ही फरार होगे। तुम बिल्कुल डरोगे नहीं।
मुझे माफ करना अली। मैं जानती हूँ कि तुम बिजी हो, लेकिन तुम्हारी मदद की अशद जरूरत है मुझे। हो सका तो जरूर मदद करूंगा। मुझे इस केस की मजीद मालूमात के लिए तुम्हारे ताल्लुकात की जरूरत थी। क्या तुम बुरसा पुलिस डिपार्टमेंट में किसी को जानते हो? चेक करके बताता हूँ। वैसे बुरसा से यादें जुड़ी हैं। क्या तुम्हें याद है जब हमारी मंगनी हुई थी तो हम दोनों वहां गए थे? मैं अक्सर उस बारे में सोचती रहती हूँ। ये मुझे केबल कार में बहुत डर लग रहा था और तुमने मुझे हौसला दिया था। तुम्हें कुछ लोगों के नंबर भेजे हैं, मेरा ख्याल है तुम्हारे काम आएंगे। शुक्रिया। मैंने अपनी टीम को उस माफिया के सरगना के बारे में बता दिया है। वो उसके पीछे लगे हुए हैं, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो जल्द ही पता लगा लेंगे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया अली। अगर तुम नहीं होते तो मैं क्या करती? अगर तुम्हें कोई और काम नहीं है तो मैं अपना काम कर सकता हूँ। दरअसल मुझे कुछ सवाल भी पूछने हैं, मगर पहले हम दोनों के लिए अच्छी सी कॉफी बनाती हूँ। किराज मसरूफ हो गई अपने काम में, इसलिए कॉफी बनाना भूल गई। तुम फिक्र मत करो, मैं कॉफी बाद में पी लूंगा। इसमें फिक्र की क्या बात है, मैं बना कर ले आती हूँ तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया। वैसे तुम यहां कब तक रहोगी? कोई इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा। यूसुफ तुम्हारा पूछे जा रहा है। आसपास कोई नर्स भी नहीं है। मैं नर्स को ढूंढ कर लाता हूं। अंकल, आप खाला को मेरे पास लाएंगे, ठीक है? मैं जरूर लाऊंगा मेरे भतीजे। अंकल उन्हें वापस लाएंगे। मैं उन्हें बहुत याद करता हूँ, आपको भी। पता नहीं किसको ज्यादा याद करता हूँ। हम दोनों भी तुम्हें याद करते हैं मेरे चैंप। तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारी खाला को लाऊंगा। बिल्कुल उदास मत होना। मैं वादा नहीं कर सकता क्योंकि झूठा वादा होगा, क्योंकि मैं बाज़ दफा उदास हो जाता हूँ, खुद को रोक नहीं पाता हूँ मैं। तुम बेशक वादा मत करो हैंडसम। जो दिल चाहे वो करो, खुद को मत रोको। मैं तुम्हें कॉल करूंगा, अभी मसरूफ हूं मैं।
अंकल ने कहा खाला को जल्दी लेकर आऊंगा। जिया भाई, क्या कुछ हुआ है? यमान शहर को वापस ला रहा है जुहाल। वो वापस आ रहे हैं वो लोग। सहर, तुम हमारे दिल हलक में आ गए थे। डर लग रहा था हमें कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। मैं ठीक हूं अब। खुदा का शुक्र है सहर, खुदा का शुक्र है। लेकिन अगर तुम ना बचती तो क्या होता? अल्लाह माफ करे अगर उसका अंजाम बुरा होता। ये सोचकर ही मेरी सांसें रुक जाती हैं। अल्लाह ने कैसा बचाया तुम्हें, और जान कितना नफसियाती आदमी निकला। खुदा जानता है तुम पर क्या गुजरी। वो दिखने में तो इंतहाई शरीफ आदमी लगता था, लेकिन कोई ना समझ सका वो कैसा आदमी है। कितना खुशमिजाज लगता था। यकीन करो वो सोचकर ही मुझे थरथरी सी आ जाती है। अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? ठीक हूँ मैं, बहुत शुक्रिया। मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। आज आपको डिस्चार्ज किया जा रहा है। हम आपको इतनी जल्दी यहाँ से जाने नहीं देते, मगर यमान साहब ने आपके इलाज के लिए घर में तमाम इंतजामात कर लिए हैं। इस दौरान अब आप अपने आप को हरगिज न थकाएं। हो सके तो आप खुली फिजा में घूमें, ये आपके लिए बेहतर होगा। आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया। तुम्हारी कॉफी तैयार है अली। क्या हम स्टडी रूम चलें? मुझे तुमसे कुछ सवालात करने हैं। कुछ जरूरी फाइलें हैं जिनके बारे में स्टडी करना है मुझे। इसे सही से टाइट करो, ये ठीक नहीं है। अगर तुम्हें ठीक लगे तो हम एक साथ चल सकते हैं। तुम पहले नोट्स को ध्यान से देखो, फिर अगर कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना। बहरहाल बाकी सब कुछ टेक्निकल मसला है। मैं इब्राहिम को बता दूंगा, वो तुम्हारी मदद कर देगा। ठीक है। देखो, अगर इन्हें सही तरीके से नहीं जोड़ोगी तो मुजफ्फर इन्हें बिल्कुल नहीं लेगा। मगर मैं इतनी ताकतवर नहीं हूँ कि ज्यादा जोर लगा सकूं। जोर बाजू से नहीं लगाना, कलाई से लगाना है। चलो इधर आओ। तुम जाके अली के पास बैठो और उसका साया बनकर रहो। तुम जब तक यहाँ हो अली को अकेला मत छोड़ना, उसके साथ रहना। चाय लेकर क्या हो गया? क्या है? देखो कृपी, मैं पहले ही पागल हो रहा हूँ। तुम जानते हो तुम्हारी ये हरकतें मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम तो सुबह से ही अपने होश में नहीं हो भाई। खैरियत, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? कल रात भी तुम कॉल पर थे। मैं समझी तुम्हारी बारी का वक्त आ गया। मैं शर्त लगाता हूँ इनकी अम्मी ने मार भगाया है, और बिल्कुल सही किया है। ऐसा कौन करता है कि अपने घर का खाना एक दिन में खा जाए? तुम बेकार की बातें करना बंद करो। अम्मी है? देखो, तुम मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते। अम्मी के सर पर शादी का भूत सवार है। वो घर पर कोई और बात नहीं करती। हर वक्त किसी न किसी लड़की की तस्वीर मुझे दिखाती रहती है। इसीलिए घर से जल्दी आ गया और यहाँ आके बैठ गया हूँ। मैं तो बेजार हो गया हूँ। यहाँ तक कि मुझे तो दुल्हनों के डरावने ख्वाब दिखाई देते हैं। मैं ये दबाव मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता।
यूसुफ, मैंने तुम्हें बताया था ना मैंने तुम्हें कि यमान अंकल एक देव है, तुम्हारी खाला को ले आएंगे। इसे मुझे दे दो। खाला मेरी जान। यूसुफ, मैंने आपको बहुत याद किया, बहुत ज्यादा। मैंने भी बहुत मिस किया तुम्हें, मेरी जान के टुकड़े। अंकल, वो खाला को दोबारा अगवा नहीं करेंगे ना? आप उन्हें ऐसा नहीं करने दीजिएगा। मैं नहीं करने दूंगा मेरे भतीजे, तुम डरना छोड़ दो। शुक्र है तुम खैरियत से घर आ गई। कैसी हो सहर तुम? खुश आमदीद, अल्लाह आपको सेहत दे सहर। अब तबीयत कैसी है? जल्दी ठीक हो जाओ। तुम ऊपर अपने कमरे में जाकर आराम करो, मदद करो इसकी। खाला की मैं भी मदद करूंगा। मैं इसे किस तरह जोड़ूं ऑफिसर? देखो, ये इस तरह से जुड़ेगा, ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। ये देखो, हो गया। हो गया। बहुत खूब। जब मैं छोटा था तो उस्मान अंकल ने भी मुझे इसी तरह की गन बना कर दी थी। जिस दिन गन पकड़ी उसी दिन सोच लिया कि मैं पुलिस वाला बनूंगा। क्या वो सिर्फ तुम्हारे लिए बनाता था? नहीं, वो जागकर अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाता था। वो मेरी क्लास के लिए भी बनाते थे। उस्मान अंकल बच्चों की खुशी में खुश हुआ करते थे। ऐसा ही है, वो हमेशा दूसरों की खुशी में खुश रहते थे। मेरे लिए वो मोमबत्ती भी बनाया करते थे। एक बार उन्होंने पूरी क्लास को होमवर्क दिया। बेहतरीन मजमून लिखने वाले को इनाम भी देना चाहते थे, जो मैंने जीता और उन्होंने मुझे मोमबत्ती दी। पता है, वो मोमबत्ती मुझे आज तक याद है। क्या सच में?